नमस्कार दोस्तों, अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। ये आज हम बजट से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ऐसे तो लेट हो गया 1 फरवरी के बाद, फिर भी अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण अभी इंटर के एग्जाम में डिप्यूटेशन में हूँ, बड़ी व्यस्तता रहती है इसलिए नहीं बना पाता हूँ। फिर भी जो समय मिला है आपके आगामी एग्जाम के लिए बजट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दैनिक जागरण में बहुत ही अच्छा निचोड़ दिया है। आपको किसी तरह का मैगजीन देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सब इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट बातों को देखेंगे। चलिए शुरू करते। सबसे पहले पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि जो बजट का पृष्ठभूमि है उसको हम देखते हैं। चलिए, तो संविधान में जो है आर्टिकल 112 में ये बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। बजट शब्द नहीं है, ठीक है। इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। वित्तीय विवरण का प्रयोग है, ठीक है, ये चीज है। चलिए, बजट है तो बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ठीक है ना, प्रस्तुत स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में भारत आरके, ठीक है, आरके षणमुखम शेट्टी, ठीक है ना, आप नाम याद रखेंगे। सबसे प्रथम बार इन्होंने पेश किया था और ये उसके बाद सबसे ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा बार जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया है, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कितने बार? 10 बार, ठीक है ना। अभी जो बजट पेश करने का जो काम की है कौन? तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण रमन ने अभी टोटल ये 5 बार कर लिए और इनके जो सेशन में है बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन सब देखने को मिला है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा, पेपरलेस बजट, ठीक है, पेपरलेस बजट इन्होंने ही पेश किया था। कब? तो 2021 में ये शुरुआत किया था, अभी 3 बार हो गया है, 3 बार। तो पेपरलेस बजट इन्होंने पेश किया था, ठीक है। एक और प्रश्न बन रहा है जो इंपॉर्टेंट, 2 प्रश्न बनेंगे कि रेल बजट को, ठीक है, रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिलाया गया है? मतलब पहले अलग अलग रेल बजट और आम बजट आते थे, रेल बजट प्लस आम बजट मोदी सरकार ने 2017 से एक साथ कर दिया, ठीक है, ये चीज है। पहले जो बजट आता था 28 फरवरी को आता था, ठीक है, और 2014 से भारत सरकार ने 1 फरवरी कर दिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बातें सब हैं। चलिए, ये सब कुछ पृष्ठभूमि था, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले पेपरलेस बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया? निर्मला सीतारमण, ठीक है। कितनी बार थी? 5 बार अभी तक पेश कर चुकी है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये बजट जो है, बजट का आकार क्या है। जो बजट 2023 और 24 के लिए पेश किया गया था वो कितना है? तो 45 लाख करोड़ रुपया का, ठीक है, करोड़ रुपए का बजट का आकार है। मतलब टोटल इसी में से खर्चा हर चीज में करना है ये 2023-24 के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें यहाँ पे देखिए 5.9, ठीक है, राजकोषीय घाटे का अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए है। मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा, अभी जो वित्त वर्ष है उसमें 6.5, ठीक है, और आगे जो रहने की संभावना है 5.9। तो ये अक्सर पूछता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। अभी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसमें ये पूछेगा कि पूछ सकता है, निश्चित पूछ सकता है, कुछ भी नहीं। अभी अतुल प्रसाद जी बहुत ही अप टू डेट चल रहे हैं। तो 5.9% राजकोषीय घाटा का अनुमान है अगले वित्त वर्ष में और 6.5 जो है मौजूदा है, ठीक है, याद रखेंगे। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश कोयला, उर्वरक और अनाज ढुलाई के प्राथमिकता
के परिवहन पर खर्च होंगे। ठीक है, तो ये अमृतकाल की उड़ान का बजट है, अमृतकाल। अब यहाँ पे ये अब 33% की क्या वृद्धि हुई है, तो पूंजीगत निवेश यह राशि अब 10 लाख रुपये होगी, 10 लाख रुपये होगी। ठीक है, चलिए 20 लाख रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 9,000 करोड़ रुपए की MSME, ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज है, उसके नई क्रेडिट गारंटी योजना के लिए दिए जाएंगे। 7 लाख के आय पे कोई टैक्स का व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न आएगा कि 7 लाख का अगर इनकम होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट रक्षा के क्षेत्र में मित्रों, यहाँ रक्षा के क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ ये से इंपोर्टेंट डाटा है डिफेंस के सेक्टर में। तो कौन 2023-24 बजट के लिए, इसमें वित्तीय वर्ष के लिए ये है, तो ये निवेश होगा। अब रेल के लिए, तो रेल में 2.41 लाख करोड़ ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा रक्षा डिफेंस में। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ट्रेन में, रेल के लिए खर्च होंगे। ठीक है, मतलब याद रखिए 5.94 लाख करोड़, 2.41 लाख करोड़ रुपए ट्रेन और डिफेंस में। अब सड़क परिवहन के लिए कितना, तो 2.7 लाख। ठीक है ना, नेटवर्क के लिए। कृषि एवं कल्याण के लिए, ये से इंपोर्टेंट डाटा है, तो कृषि एवं कल्याण के 1.25 लाख करोड़। ठीक है ना, करोड़। ये सब इंपोर्टेंट डाटा है मित्रों, बहुत ही इंपोर्टेंट। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और आप इसे बार बार देखिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ पीएम आवास, यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है आपके लिए बीपीएससी एग्जाम के लिए। पीएम आवास योजना जो नागरिक के लिए उपलब्ध कराने की केंद्र की पीएम आवास योजना के इस बार 79,000 करोड़। ठीक है, 79,79,000 करोड़ से अधिक राशि आवंटित होगी। ठीक है, अधिक आवंटित की जाएगी, आवंटन ये। अब आगे देखिए एनवायरमेंटल के लिए, सुधार के लिए, तो इसमें जो होगा इस बार 51.72 करोड़ रुपया का ये इसमें निवेश होगा। अब इसमें देखें तो पूर्वोत्तर के इंफ्रा विकास के लिए जो डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इस बार को जो प्रावधान किया गया है वो 2491 करोड़ रुपया का। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में जैसे जितना पूर्वोत्तर राज्य है आपका, उस सब का विकास के लिए, मतलब इस राज्य के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपया मिलेगा और वहां पर विकास होगा। चलिए अगला देखते हैं कि सुशिक्षित समाज के लिए क्या क्या होंगे। तो बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना होगी। ठीक है, ये पंचायत और ये। अब स्वास्थ्य समाज के लिए 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। 157 प्रश्न आएगा कि नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना वित्तीय वर्ष 2021-23-24 में कितना रखा गया है, तो 157 रखा गया है। चलिए जनसंख्या नियोजन के लिए, तो जनसंख्या नियोजन युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की तैयारी के लिए 30 जो है कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जो सिर्फ आपका इंटरनेशनल के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्षों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना मिलेगा। 47 लाख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए, जो अप्रेंटिसशिप, जो विशेष कौशल जैसे ITI हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, अन्य ऐसे कुछ करके बैठे हुए हैं, उसको मिलेगा ये चीज। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए इसमें देखिए 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक निर्धन कैदियों को जमानत देने के लिए बनेगा। ठीक है, 500 आकांक्षी। नारी सशक्ति के लिए, ये जैसा ही नारी का बात आएगा तो नारी में ये प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया। 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, हाँ ये बहुत ही चर्चा में है इस बार कि नारी सशक्तिकरण के लिए 7.5% तय वार्षिक ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए नए
के 7.5। तो नई लघु बचत योजना का प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और सभी एग्जाम एसएससी हो, एमटीएस एसएससी हो, या किसी भी तरह का जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उस सभी में इंपॉर्टेंट है। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के भी सशक्तिकरण की तैयारी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का गोवर्धन योजना में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किया जाएगा, पान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जल संरक्षण के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 70,000 करोड़, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको इस एग्जाम में बीपीएससी के पूछे नहीं तो आपका 69th का जो एग्जाम होगा उसमें निश्चित पूछेगा। ऐसे इसमें भी पूछने की संभावना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। करदाता को राहत मिल गया, ठीक है ना, समावेशी विकास के लिए। तो एक चीज, बागवानी, अनाज, लघु उत्पादन और मत्स्य पालन पर जोर, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए। अब एक चीज और देना होगा इसमें, मोटे अनाज को, ठीक है, मोटे अनाज को यानी श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनेगा। श्री अन्न क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि किस अन्न को श्री अन्न कहा गया है, तो मोटे अनाज को। और मोटे अनाज का वर्ष 2023 है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। वंचितों को वरीयता, ठीक है, ये वंचितों को वरीयता, बुनियादी निवेश, ठीक है, क्षमता विस्तार, हरित भारत। अब हरित भारत में देखेंगे कि नेट जीरो उत्सर्जन 2070 का लक्ष्य पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा बदलाव के लिए 35,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना। हरित भारत के लिए कितना, 35,000 करोड़ रुपया, ठीक है, ये याद रखेंगे। हरित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं। चलिए अब आगे, युवा शक्ति, आप याद रखेंगे परीक्षा में युवा शक्ति, महिलाओं से हरित, जल जीवन, इससे प्रश्न इर्द गिर्द रहते हैं। तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 में नए युग के अनुसार कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग के नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे, ठीक है, युवा शक्ति। वित्तीय संतुलन में आप देखें, चलिए अब बजट की अब क्या क्या बदलाव हो रही है, आप इसमें ये चीज देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 जो सरकार ने पिछले बार बजट पेश किया था उसमें क्या क्या चीज हो गया, तो उससे संबंधित ये 2.1 करोड़ घर बने, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये ग्रामीण आप देखें, ठीक है, तो 2.1 करोड़, ठीक है ना, बन गए घर, ठीक है। 22 करोड़ हो गए आयुष्मान, 22 करोड़ जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा हो तो हम लाइक करें, शेयर करें, हमें मोटिवेट करें और आगे भी वीडियो को बढ़ाएं। चलिए 7.2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, ठीक है, सड़कों का निर्माण हुआ। 2.9 करोड़ घर जो रोशन सौभाग्य योजना के तहत ये रोशनमय हुई। अब यहाँ पे देखिएगा 11 करोड़ जल नल से जल कनेक्शन तो हुआ 11 करोड़, 22 करोड़ आयुष्मान भारत, 2.1 करोड़ घर तक प्रधानमंत्री आवास, ये ग्रामीण है, ठीक है ना। 13 लाख लोगों को मिला प्रशिक्षण मिला। 11 करोड़ कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना, 11 करोड़ का जो कनेक्शन मिला उज्ज्वला योजना का था। 11 करोड़ नल से जल और 11 उज्ज्वला, दो आप रखे। 6.5 करोड़ रुपए रोजगार मिला, 22 से 23 में मनरेगा के तहत रोजगार मिला। और 14,500, ठीक है ना, पीएम श्री स्कूल की होगी स्थापना नई शिक्षा से। तो पीएम श्री स्कूल की कितने स्कूलों की स्थापना होगी, 14,500, आप याद रखिए पूरा भारतवर्ष में। अब 30 करोड़ पंजीकरण जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 39 लाख पंजीकरण श्रम योगी योजना में, 30 लाख जो हो गया सुरक्षा बीमा योजना में, 49 लाख हो गया प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं, एक चीज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा आखिर ये बजट के लिए कहां से आएगा और कहां जाएगा, खर्च करेगी। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इस बजट में 2023-24 में जो पैसा आएगा बजट के लिए
वो उधारी से। अब बताइए, उधारी कर्जा लेके काम सारा चलेगा, इसी तरह से होता आया है। 34 पैसे उधार एवं अन्य देयता से लेंगे, ठीक है। 34 मतलब 100 पैसा, टोटल बजट को 100 मान लिए, 100%, तो 34 रुपया जो होगा, 100 रुपया में 34 रुपया किसमें लगेगा, तो उधार से ही लेगा, ठीक है। मैक्सिमम पैसा उधार से लेगा 100 में से। 15 पैसा कर से, आयकर से, 15 पैसा निगम कर से। आप याद रखेंगे, आयकर निगम कर रहेगा तो 15 पैसा, ठीक है। जीएसटी से 17 पैसा, ठीक है। 6 पैसे भिन्न प्राप्तियां, जैसे टैक्स से, रोड टैक्स से, मतलब इसका कोई उल्लेख नहीं रहेगा, आप कर लेंगे, ठीक है ना। भारत सरकार करेगी पैसा। 4 पैसे उत्पाद से, एक्साइज ड्यूटी जो होता है 7 पैसे लेंगे, तो इस तरह से है। जीएसटी से 17, 15 निगम कर से और आयकर से 15, और उधार से जो कर्ज लेगी 34 पैसे लेगी। अब यहाँ पे देखिए कहां कहां जाएगा पैसा आपका 2023-24 में, तो 9 पैसे जाएगा केंद्र योजना, जो केंद्र सरकार लाएगी उसमें खर्च करेगी। 18 पैसे राज्यों का हिस्सा जाएगा, ठीक है। 17 पैसे केंद्रीय योजनाएं हैं, ठीक है। 20 पैसे ब्याज अदायगी, अब कर्जा लेगी तो उसका ब्याज भी तो होगा भाई, तो 20 पैसा मतलब मैक्सिमम पैसा जो होगा भारत सरकार ब्याज देने में गुजार देगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो 9 पैसे वित्त आयोग अंतरण के लिए, 7 पैसे सब्सिडी के लिए, 8 पैसे रक्षा के लिए, रक्षा बजट के लिए। कहां जाएगा आपका पैसा देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यह बनता है, सब्सिडी के लिए 7 पैसा, रक्षा के लिए 8 पैसा, ठीक है ना, ज्यादा ब्याज अदायगी के लिए। तो ये है। अब आइए देखते हैं कुछ बिहार में क्या क्या, या उससे पहले इसमें देख केंद्र सरकार का व्यय बजट क्या है। तो रक्षा में 4,32,720 रुपया, ठीक है, तो अनुमान है ये। अब शिक्षा में 1,12,899 रुपया, ऊर्जा में 94,915 रुपया। सबको अब देख ले, जो जो इंपोर्टेंट है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये उर्वरक में आपका जाएगा सब्सिडी के रूप में 1,75,100 रुपया का सब्सिडी में चला जाएगा। तो सब्सिडी में वहां पर हमने कितना दिया है दिखाया है, तो आपका 7%, ठीक है, और रक्षा में 8% जाएगा। तो ये आप याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा सब है। अब देखिए बजट में जो आपका नेट जीरो का लक्ष्य 2017 तक रखा गया है। अधिक खर्च इस बार जो है 7.4, ठीक है, वाला अधिक खर्च का बजट पेश किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 7.4 वाला। अब बिहार में क्या, बिहार स्पेशल है, बिहार बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या क्या नया है। पटना से हावड़ा और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर व गया जैसे शहरों को विशेष फंड। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया। बेतिया, पूर्णिमा, मधेपुरा में नर्सिंग की पढ़ाई होगी, ठीक है, नर्सिंग की पढ़ाई होगी। ये बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा में। बिहार को मिलेगा 10,300 रुपए का ऋण मिलेगा, 300 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बढ़ेगी हिस्सेदारी, ठीक है। पर्यटन क्षेत्र में गति मिलने की उम्मीद जारी। पटना में एम्स, ठीक है, शोभन में, जो शोभन में है, जो आते हैं दरभंगा से उनको पता होगा, वहां पे एम्स बनने की प्रस्तावना है। तो इस तरह आपका बजट कंप्लीट हो गया। आप इसे देख लेंगे तो पूरी तरह सिक्योर आप बजट से 23-24 से कर पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अब हम वीडियो रोज लाएंगे, ठीक है। व्यस्तता में भी इंटर का परीक्षा अब मतलब हल्का कहिए कि आप मतलब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। जो मेन सब्जेक्ट था सब समाप्त होने वाले हैं, तो परीक्षा कराना होता है अभी, ठीक है। बहुत ही प्रेशर हम लोगों पे है, तो बनाएंगे हम आपके लिए वीडियो, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ठीक है, सभी कर ले और हमें मोटिवेट करे। इस तरह आपका ये बजट 23-24 समाप्त होता है। धन्यवाद।